विशोध्यायः ब्रह्मा जी के द्वारा योग धारण पूर्वक की गई मानसिक सृष्टि का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर योग युक्त पितामह ब्रह्मा ने मन के द्वारा दूसरी धारणा को प्राप्त होकर विकार युक्त अंतःकरण के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले कर्म का आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने मन से सर्वांग धारणा करके हंसते हुए से ब्रह्म योग से युक्त हो मानसिक संकल्प के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि की। उन भगवान ने नेत्र से रूपवती अप्सराओं को उत्पन्न किया और नासिका के अग्रभाग से विचित्र वस्त्रधारी गंधर्वों की सृष्टि की। वे सैकड़ों और सहस्त्रों गंधर्व, जिनमें तुम्बुरु आदि प्रधान थे, सब के सब नृत्य और वाद्य में निपुण तथा सामगान में कुशल थे। तदनंतर योग के ज्ञाता एवं सर्वसमर्थ स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मयोग के द्वारा दिव्य नेत्र वाली पवित्र द्विजों के द्वारा सेवनीय मूर्तिमती वेदवाणी स्वरूपा लक्ष्मी को प्रकट किया, जिनके नेत्र बड़े मनोहर थे। केशांत भाग बहुत ही सुंदर था, भौवें भी मनोहर थी। मुख की प्रभा कमनीय कांति से प्रकाशित हो रही थी और वे हाथ में परम सुंदर शतदल कमल लेकर उससे बड़ी शोभा पा रही थी। नरेश्वर भूतात्मा ब्रह्मा ने समस्त प्राणियों के भावयोग मतलब अंतःकरण की वासना के अनुसार ईश्वर प्रेरित चित्त के द्वारा मानसिक संकल्प से ही उनकी रचना की। उन प्रभु ने नेत्र से सौंदर्यशालिनी अप्सराओं की तथा नासिका के अग्रभाग से सुंदर वस्त्रधारी एवं वाद्य कुशल गंधर्वों की सृष्टि की। उन्होंने समस्त गंधर्वों के लिए गांधर्व शास्त्र और अन्यान्य ब्राह्मणों के लिए सामगान के विधान की रचना की। स्थावर जंगम सभी प्राणियों को उन्होंने अपने पैरों से उत्पन्न किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मनुष्य, किन्नर, यक्ष, पिशाच, नाग, राक्षस, हाथी, सिंह, व्याघ्र, सहस्त्रों प्रकार के मृग, पशु, नाना प्रकार की तृण जाति तथा बहुत से चौपाए। इन सबको उन्होंने उनके पूर्व जन्म की आंतरिक वासनाओं के अनुसार उत्पन्न किया। प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्मानुसार प्राप्त हुए कारण मतलब अदृष्ट को विचार करके ब्रह्मा ने पूर्वोक्त चराचर जीवों की सृष्टि की तथा ऐसे जीवों को भी उत्पन्न किया जो हाथ में लेकर खाते हैं। विधाता ने हाथों से कर्म की और मन से मंतव्य की सृष्टि की। प्राणियों का सुख चाहते हुए ब्रह्मा जी ने प्राण आदि रूप से उनके लिए प्राणन आदि विविध कार्य की सृष्टि की तथा पांचों इंद्रियों के निरोध द्वारा परमानंदमय परमेश्वर का साक्षात्कार करके उनका सामीप्य प्राप्त किया। उन्होंने हृदय से गौओं की, भुजाओं से पक्षियों की तथा भिन्न भिन्न वेशों से दूसरे दूसरे जंतुओं की रचना की। प्रज्वलित तेज वाले मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने अधीन रखने वाले ब्रह्मवंश प्रवर्तक दिव्य ऋषि मुनिवर अंगिरा को योगेश्वर भगवान ब्रह्मा ने योग बल के द्वारा अपनी दोनों भवों के बीच से प्रकट किया। ब्राह्मण वंश को चलाने वाले परम धर्मात्मा दिव्य ऋषि भृगु को ललाट के मध्य भाग से प्रकट किया तथा उन महायोगी पितामह ने कलह प्रिय नारद एवं सुंदर शरीर वाले सनत कुमार को अपने मस्तक से प्रकट किया। पितामह ने उन सोम की भी सृष्टि की जो युवराज पद पर अभिषिक्त हुए। वे रजनीपति चंद्रमा ब्राह्मणों के सनातन राजा हैं। महान तप से युक्त चंद्रमा अपनी प्रभाओं से जगत को प्रकाशित करते हुए दूसरे ग्रहों के साथ आकाशमंडल में विचरते हैं। योग से सिद्धि को प्राप्त हुए भगवान ब्रह्मा ने मानसिक संकल्प पूर्वक अपने भिन्न भिन्न अंगों द्वारा समस्त चराचर प्राणियों की सृष्टि की। समस्त भूतों के पितामह ब्रह्मा जी ने उन भूतों के लिए बहुत से स्थानों तथा उनके योगक्षेम के लिए विभिन्न प्रकार के सैकड़ों उपायों का निर्माण किया है। यह ब्रह्ममय यज्ञ ज्ञान यज्ञ कहा गया। यही यज्ञ और वास्तविक सांख्य है। विज्ञान, स्वभाव, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, एकत्व, नानात्व, जन्म और मृत्यु, काल, जहाँ काल का भी क्षय हो जाता है, वो ज्ञान तथा विज्ञान मतलब आत्मानुभव भी यही जानने योग्य है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ।